आज फिर मैं जज साहब की खिदमत में पेश हुआ एक ऐसे केस में जिसका न सर है न पाँव है, सियासी नौयत का केस है और मनगढ़ंत केस है। बहरहाल अदालतों का एहतराम है और मैं हाजिर हुआ। आज 2-3 गुजारिशात आपके खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक, हमारे वकील जनाब सलमान सफदर साहब ने अभी एटीसी की और बुरहान साहब ने एटीसी की अदालत में जज साहब से दरख्वास्त की है कि वो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब का हाजिरी और बयान रिकॉर्ड करवा लें। मैं समझता हूं कि ये एक काबिल अमल और एक प्रैक्टिकल रास्ता होगा और आज की टेक्नोलॉजी इसकी इजाज़त देती है। जज साहब ने हमारे वकला के आर्गूमेंट सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेहरबानी फरमाएंगे और सबके लिए, लोगों के लिए, कचहरियों के लिए, वकला के लिए आसानी पैदा फरमा देंगे और इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का एक आगाज हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत अहम नौयत का केस जो है वो अभी 11:30 बजे उसकी सुनवाई होनी है। बहसीत एक पार्लियामेंटेरियन के, मेंबर कौमी असेंबली के, मेरी ये राय है कि जो कौमी असेंबली में और फिर जॉइंट सेशन में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल को पास करवाया गया, बल्कि बुलडोज किया गया, उजरत में हंगामी बुनियादों पर उसको पास करवाया गया, हमारी राय में वो मुनासिब तरीका नहीं था और सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए ये कानून साजी और ये तरमीम हो नहीं सकती। मेरी समझ के मुताबिक, और मैं कोई माहिर नहीं हूं, यकीनन अदालत उज़्मा इस पर फैसला सादर फरमाएंगे, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक ये 2/3 अक्सरियत से फैसला हो सकता है। अपना आईनी तरमीम दरकार है। सिंपल लेजिस्लेशन से ये मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 191 बड़ा वाज़ेह है, उसके तहत फ्रेम किए गए रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, रूल 12 बड़ा वाज़ेह है और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट उतनी ही वाज़ेह है कि बहुत से चीज़ों पर कानून साजी वफाक की लेजिस्लेटिव लिस्ट में आती है, मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट। तो इन दलाइल को सामने रखते हुए हमारे वकला ने वहां पिटीशन दाखिल की है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक भरपूर बेंच बनाया गया है, एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जिसमें 8 फाजिल जज उस बेंच पे तशरीफ समाअत करेंगे उसकी, और ये फुल कोर्ट की अक्सरियत जजेस पर मुहित है ये बेंच। एक दूसरा, कल 14 तारीख को चीफ जस्टिस साहब ने एक इन चेंबर दावत दी है गवर्नर स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी फाइनेंस को कि आएं और बताएं कि वाज़ेह हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड जारी क्यों नहीं किए गए। जब आईन वाज़ेह है, 1 मार्च के बाद दूसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहती अपना फैसला सुना दिया है, उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हैं। 10 तारीख को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया,
और हुकूमत ले तो लाल से काम ले रही है और पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है, जबकि ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है। इलेक्शन कमीशन के अखराजात चार्ज एक्सपेंडिचर के जिम्मे में आते हैं। कोई जवाज नहीं हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से हुक्म की खिलाफ वर्जी। ये कंटेम्प्ट है, बड़ा वाज़ेह कंटेम्प्ट है और मैं समझता हूं कि आला अदलिया ने एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एक मरतबा फिर मुजाहरा किया है। नहीं तो वो उनको हॉल अप कर सकते थे, लेकिन उनको एक दफा फिर मौका दिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि आए और वजाहत करें। और अगर इसके बावजूद वो ले तो लाल से काम लेती हैं, जो कि बज़ाहिर लगता है, तो फिर जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि सेक्रेटरी फाइनेंस पर या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर नहीं, इसकी जिम्मेदारी आयद होती है मुल्क के वज़ीर आज़म पर और कैबिनेट पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट कर रहे हैं और वो कंटेम्प्ट में आते हैं। और कंटेम्प्ट की मिसालें आपके सामने हैं, ताज़ा भी है, पुरानी भी है। तो मैं समझता हूं कि आज और कल अहम फैसले होने हैं। मैं शुक्रगुजार हूं वकला बिरादरी का कि वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हो रहे हैं और आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चीफ जस्टिस के साथ यकजहती कर रहे हैं, वो एक अपनी मिसाल आप है। मैं शुक्रगुजार हूं एतजाज अहसन साहब का, लतीफ खोसा साहब का, ख्वाजा तारिक रहीम साहब का, जिन्होंने 15 तारीख को मुल्क के नामवर वकला को जमा किया है कि आइन का लेटर एंड स्पिरिट क्या है, आइन के मुहाफिज कौन है, आइन का दिफा किसने करना है, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है और किसने किसने क्या किरदार अदा करना है, उसके लिए उन्होंने एक इज्तिमा लाहौर में रखा है। मुझे उम्मीद है कि हमें उस इज्तिमा से रहनुमाई मिलेगी। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। हम आइन के साथ खड़े हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि अगर इस किस्म की हुक्मअज़ूली शुरू हो गई तो इस मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और यहाँ अफरा तफरी फैलेगी, जो कोई महज़्ज़ब माशरा उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। शुक्रिया। मेरे भाई, अगर ये इसी तरह बज़िद रहेंगे तो ये अपने लिए आसानियां पैदा नहीं कर रहे। फैसला तो ऑब्वियसली जजेस ने करना है, लेकिन बड़ा वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि कंटेम्प्ट अगर करेंगे और जानबूझ के करेंगे, या तो हो ना कि गलतफहमी में हो गया, उसकी माजरत भी हो सकती है। यहां तो माजरत की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो डेलिबरेटली वो हुक्मअज़ूली कर रहे हैं।